हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स आरामी में। आज हमारा पहला टॉपिक है कुछ अनोखे अनुष्ठान जिसे अंतिम संस्कार के बाद किए जाते हैं, और ये है भाग पहला। हमारा पहला धार्मिक संस्कार है डिया देलो म्यूर्टोस। ये मेक्सिको और अन्य लैटिन देशों में मनाया जाता है। इसमें मृतकों का सम्मान करना और उनकी आत्माओं की यात्रा के लिए आमंत्रित करना शामिल है। ये 31 अक्टूबर को ऑल हेलोइज दिन से चालू होता है, जिसमें पहले दिन बच्चे एजलंटस मृत बच्चों की आत्माओं को वापस लाने के लिए आमंत्रित करते हैं। अगले दिन 1 नवंबर को ऑल सेंट्स डे आता है, जिसमें वैक्स आत्माओं को घुमाने के लिए आमंत्रित की जाती है। और तीसरा दिन 2 नवंबर ऑल सोल्स डे आता है, जब परिवार अपने रिश्तेदारों को की कब्रों को सजाने के लिए कब्रिस्तान जाता है। ये कैसे मनाया जाता है अगर जाना जाए तो लोग मृतकों की आत्माओं के साथ रहने के लिए कब्रिस्तानों में जाते हैं और निजी वेदियों का निर्माण करते हैं, जिनमें उनके पसंदीदा खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ, साथ ही साथ दिवंगत लोगों की तस्वीरें भी होती हैं और कुछ स्मृति चिन्ह भी होते हैं। आशय आत्माओं द्वारा यात्राओं को प्रोत्साहित करना है, इसलिए आत्माएं प्रार्थना और उनके द्वारा निर्देशित जीवितों की टिप्पणी को सुनेगी। समारोह एक विनोदी स्वर ले सकते हैं, क्योंकि उत्सव मनाने वालों को अजीब घटना और दिवंगत के बारे में उपाख्यानों को याद किया जाता है। कुछ परिवार अपने घरों में वेदियों या छोटे मोटे मंदिरों का भी निर्माण करते हैं। इनमें कभी कभी एक ईसाई क्रॉस, मूर्तियां और वर्जिन मैरी की तस्वीरें, मृत रिश्तेदारों की तस्वीरें और अन्य व्यक्तियों की तस्वीरें भी होती हैं। मोमबत्तियों के स्कोर और एक ऑफरेंडा भी शामिल होता है। परंपरागत रूप से परिवार वेदी के चारों ओर कुछ समय बिताते हैं, प्रार्थना करते हैं और मृतक के उपाख्यानों को बताते हैं। कुछ स्थानों पर उत्सव मनाने के लिए कपड़ों पर शंख भी पहनते हैं, इसलिए जब वे नृत्य करते हैं शोर मृतकों को जगा देता है। कुछ मृतक के रूप में तैयार होकर भी नाचते हैं। इसके सौंदर्य की बात की जाए तो ये 3 दिवसीय उत्सव है, मतलब 3 दिन तक ये मनाया जाता है। इसमें गेंदों के फूलों से भरा होता है। मृतकों के फूल चढ़ाए जाते हैं और मृतकों को रोटी चढ़ाई जाती है, चीनी की खोपड़ी बनाई जाती है, कार्डबोर्ड के कंकाल बनाए जाते हैं, टिश्यू पेपर की सजावट की जाती है, फल और मेवे भी चढ़ाए जाते हैं, धूप और अन्य पारंपरिक खाद्य पदार्थों की सजावट भी की जाती है। दूसरा धार्मिक अनुष्ठान है बौ, जिसे ओबो भी कहा जाता है। ये जापान के साथ ही अर्जेंटीना, ब्राजील, चीन, कोरिया, मलेशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में मनाया जाता है। ओबोन या सिर्फ बौ कहे अपने पूर्वजों की आत्माओं का सम्मान करने के लिए एक जापानी बौद्ध प्रथा है। ओबो का पर्व 3 दिनों तक चलता है। हालांकि इसके आरंभिक तिथि जापान के विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग है, जबकि मीजी युग में शुरुआत के चंद्र कैलेंडर को ग्रेगोरियन कैलेंडर में बदल दिया गया। तो जापान के इलाकों में अलग तरीके से प्रतिक्रिया की और इसके परिणामस्वरूप ओबो के 3 अलग-अलग समय। पहला समय, इसे शिचिगात्सु बौ कहा जाता है। ये जुलाई में बनाया जाता है, सौर कैलेंडर पर आधारित है और 15 जुलाई के आसपास मनाया जाता है। दूसरा, हचिगात्सु बौ, जो चंद्र कैलेंडर पर आधारित है। इसे 15 अगस्त के आसपास मनाया जाता है और यह सबसे अधिक मनाया जाने वाला समय है। तीसरा, क्यू बौ, जिसे पुराना बौ भी कहता है। यह भी चंद्र कैलेंडर के 7वें महीने के 15वें दिन मनाया जाता है और यह प्रत्येक वर्ष भिन्न होता है। बात की जाए कैसे मनाया जाता है, तो यह बौद्ध कन्फ्यूशियस प्रथा एक पारिवारिक पुनर्मिलन अवकाश के रूप में विकसित हुई। इसके दौरान लोग पैतृक पारिवारिक स्थानों पर लौटते हैं और अपने पूर्वजों की कब्रों पर जाते हैं और उनकी सफाई करते हैं, जब पूर्वजों की आत्माओं को घरेलू वेदियों पर फिर से जाना होता है। ये जापान में 500 से अधिक वर्षों से मनाया जा रहा है और परंपरागत रूप से इसे बौ ओडोरी के रूप में जाने जाने वाला एक नृत्य भी शामिल है। प्रत्येक क्षेत्र में एक स्थानीय नृत्य और साथ ही अलग अलग संगीत होता है। संगीत विशेष रूप से ओबो के आध्यात्मिक संदेश या स्थानीय मिन्यो लोको गीतों के लिए प्रासंगिक गीत हो सकते हैं। चूंकि गर्मी की तपिश ओबो होता है, प्रतिभागी परंपरागत रूप से युक्ता या हल्के सूती किमोनो पहना जाता है। किमोनो एक जापानी वस्त्र है। कई ओबो समारोह में सवारी, खेल और तरबूज जैसे गर्मियों के त्योहार में खाए जाने वाले भोजन के साथ साथ एक विशाल कार्निवल भी शामिल होता है। तीसरे अनुष्ठान की बात की जाए तो उसका नाम है शमबै। बात की जाए कहाँ मनाया जाता है, तो शमबै को कंबोडिया के अद्वितीय रूप में मनाया जाता है। हालांकि योग्यता हस्तांतरण समारोह होते हैं जिनकी तुलना श्रीलंका में की जा सकती है, यानी मृतकों की भूतों को लाभ पहुंचाना।
और इसकी व्यापक रूपरेखा में यह ताइवानी से भी मिलता जुलता एक गोस्ट फेस्टिवल है। ये दिन एक ऐसा समय है जब कई कंबोडियन 7 पीढ़ियों तक के मृतक रिश्तेदारों को अपना सम्मान देते हैं। शमबैन एक खिमर सभ्यता का एक अनुष्ठान है जो जिसे पूर्वजों का दिन भी कहा जाता है। एक 15 दिवसीय कंबोडिया धार्मिक उत्सव है ये, जो खिमर कैलेंडर में 10वें महीने के 15वें दिन बौद्ध व्रत वासा के अंत में मनाया जाता है। 2013 में राष्ट्रीय अवकाश ग्रेगोरियन कैलेंडर में 3 से 5 अक्टूबर को पड़ता है। 2015 का मौसम 23 अक्टूबर से शुरू होता है और 12 अक्टूबर को समाप्त होता है। बात की जाए कैसे मनाया जाता है, तो ये दिन एक ऐसा समय है जब कई कंबोडियन 7 पीढ़ियों तक के मृतक रिश्तेदारों को अपना सम्मान देते हैं और भिक्षु रात भर पाली भाषा में सूत का जाप करते हैं, वो भी बिना सोए। वेद प्रोटोकॉल का पालन करने वाले मंदिरों में आम लोगों से जीवित बौद्ध भिक्षुओं को स्वयं भोजन की पेशकश की जाती है। इस प्रकार योग्यता उत्पन्न होती है जो अप्रत्यक्ष रूप से मृतकों को लाभ पहुंचाती है। हालांकि कई मंदिरों में यह या तो भोजन प्रसाद के साथ या उसके स्थान पर होता है, जिसे जीवित लोगों से सीधे मृतकों में स्थानांतरण करने की कल्पना की जा सकती है। जैसे कि चावल गेंदों को हवा के माध्यम से फेंका जाता है। इसका मतलब चावल की गेंदें बनाई जाती है, उन्हें हवा में फेंक दिया जाता है, या चावल को खाली मैदानों में भी फेंक दिया जाता है। इसके सौंदर्य की बात की जाए तो ये एक औपचारिक समारोह है। प्रतीकात्मक भोजन प्रसाद भी है, जैसे कि चावल की गेंदों का बैं कहा जाता है। व्यक्तिगत और सांप्रदायिक अनुष्ठान भी है ये। इसके साथ सम्मान और स्मरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए ये बहुत समावेशी भी है। हमारा चौथा अनुष्ठान है चुसैक। ये उत्तर और दक्षिण कोरिया में मनाया जाता है। चूंकि चुसैक कोरिया के विभाजन से बहुत पहले ही पारंपरिक अवकाश रहा है, उत्तर कोरिया के कुछ लोग चुसैक भी मनाते हैं। हालांकि कोरिया के विभाजित करने वाली विचारधारा ने उत्तर कोरिया के चुसैक और दक्षिण कोरिया के बीच कुछ मतभेद भी पैदा किए हैं। ये अच्छी फसल के उत्सव के रूप में कोरियाई लोग अपने पैतृक गृह नगर जाते हैं और कोरियाई पारंपरिक भोजन के सोंग्योन और सिंदोजू और डोंगडोजू जैसे चावल की शराब की दावत साझा करते हैं। चुसैक एक प्रमुख फसल उत्सव है। कोरिया के पूर्णिमा पर चंद्र कैलेंडर के 8वें महीने के 15वें दिन में मनाया जाने वाला 3 दिवसीय अवकाश है। दुनिया भर के कई अन्य फसल उत्सवों की तरह ये शरद विषु के आसपास आयोजित किया जाता है, सितंबर के अंत में और अक्टूबर की शुरुआत में। बात की जाए कैसे मनाया जाता है, समकालीन दक्षिण कोरिया में चुसैक पर बड़ी संख्या में लोग अपने पूर्वजों की आत्माओं का सम्मान करने के लिए बड़े शहरों से अपने गृह नगर जाते हैं। लोग सुबह सुबह पितृ पूजन करते हैं, फिर वे पौधों को काटने और कब्र के आसपास के क्षेत्र को साफ करने के लिए अपने निकटतम पूर्वजों की कब्रों पर जाते हैं और अपने पूर्वजों को भोजन, पेय और फसल भेंट करते हैं। फसल की कटाई पूर्वजों के आशीर्वाद से होती है। चुसैक को आमतौर पर अंग्रेजी में कोरियाई थैंक्सगिविंग के रूप में भी अनुवादित किया गया है। उत्तर कोरिया पारंपरिक तरीके से दूर चला गया है। वास्तव में उत्तर कोरिया के 1980 के दशक के मध्य तक चुसैक और अन्य पारंपरिक छुट्टियां नहीं मनाई जाती थी। हालांकि अधिकांश उत्तर कोरिया चुसैक के दौरान कोई पारिवारिक सभा नहीं करते हैं। कुछ विशेष रूप से कामकाजी वर्ग के लोग चुसैक के दौरान अपने पूर्वजों को कब्र स्थलों पर जाने की कोशिश करते हैं। हालांकि उत्तर कोरिया में सामाजिक और आर्थिक मुद्दे यात्राओं को रोकते रहे हैं। 5वें अनुष्ठान की बात की जाए तो वो है हंगरी गोस्ट फेस्टिवल। बात की जाए कहाँ मनाया जाता है, ये त्योहार दुनिया भर में बौद्ध, ताओवादी और चीनी लोक धर्म के मानने वालों द्वारा मनाया जाता है, मुख्य रूप से एशियाई देशों में। इस उत्सव के लक्ष्य की बात की जाए तो पूर्वज पूजा वह है जो किंगमिंग महोत्सव को गोस्ट फेस्टिवल से अलग करती है, क्योंकि बाद वाले समान और युवा पीढ़ियों सहित सभी मृतकों के सम्मान देना शामिल है, जबकि पूर्व में केवल पुरानी पीढ़ियां शामिल थी। किंगमिंग फेस्टिवल वसंत में और डबल नाइन्थ फेस्टिवल शरद ऋतु में, दोनों ही अलग है, जिसमें जीवित वंशज भूत महोत्सव के दौरान अपने मृतक पूर्वजों को श्रद्धांजलि देते हैं। माना जाता है कि मृतक जीवित लोगों से मिलने आते हैं। गोस्ट फेस्टिवल चीनी कैलेंडर के 7वें महीने के दौरान आयोजित किया जाता है। यह पूर्णिमा, नए मौसम, पतझड़ की फसल और बौद्ध मठवासी तपस्या के चरम और पूर्वजों के पुनर्जन्म और स्थानीय समुदाय के
सभा के रूप में भी आता है। चीनी संस्कृति में चंद्र कैलेंडर के 7वें महीने के 15वें दिन गोस्ट डे कहा जाता है और सामान्य रूप से वह 7वें महीने को गोस्ट मंथ भी माना जाता है, जिसमें मृतक पूर्वजों सहित भूत और आत्माएं निचले दायरे से बाहर आती हैं। बात की जाए कैसे मनाया जाता है, तो महीने के दौरान होने वाली गतिविधियों में अनुष्ठानिक भोजन प्रसाद तैयार करना, अगरबत्ती जलाना और जॉस पेपर जलाना। जॉस पेपर माने पेपरों का ढेर, कपड़े, सोने और पूर्वजों की आने वाली आत्माओं के लिए अन्य बढ़िया सामान के कागज की लुगदी बनाना शामिल होना होता है। विस्तृत भोजन, अक्सर शाकाहारी भोजन, परिवार के मृतक आत्माओं के लिए खाली सीटों के साथ परोसा जाएगा। मृतक के साथ एक ऐसा व्यवहार किया जाएगा जैसे कि वह अभी भी जीवित है। अन्य उत्सवों में शामिल हो सकते हैं पानी पर लघु कागज की नाव और लालटेन खरीदना और जारी करना, जो खोए हुए भूतों और पूर्वजों और अन्य देवताओं की आत्माओं को दिशा देने का प्रतीक है। इसके सौंदर्य की बात की जाए तो परिवार के सदस्य अपने मृतक रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करते हैं, खाने पीने की पेशकश करते हैं और ढेर सारे बैंक नोट और जॉस पेपर का ढेर बनाकर उसे जलाते हैं। और रोचक जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और नए नोटिफिकेशन जाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।